हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आगे बढ़ के दिखाओ वानर, हमसे चतुराई करने चला था। मैं पुनः व्यूह रचना देखने का प्रयास करूंगा तो ये पुनः उसे परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार तो मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। इस प्रकार कैसे निकल पाएगा हनुमान? 5 दिन में तो अब कुछ ही समय शेष है। बहुत कम समय शेष है। कैसे निकलूं इस व्यू से? कोई तो उपाय होगा। माँ, पिताश्री, पिताश्री, यदि किसी युद्ध में मेरे हाथ से शस्त्र छूट जाए, मैं निहत्था हो जाऊं और मेरे बचाव के लिए मुझे कोई मार ना सूझे, तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे में पुत्र, एकमात्र यही उपाय रह जाता है जिससे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। ऐसे में शत्रु को ही अपनी ढाल बना लो। ऐसे ही रुके रहो हनुमान, इसी में तुम्हारी भलाई है। शत्रु को ढाल बना लेना चाहिए, किंतु शत्रु तो व्यू के बाहर है। किंतु यहाँ तो ये अस्त्र शस्त्र ही मेरे शत्रु हैं। न जाने हनुमान कब आएगा। उसकी प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती जा रही। धीरज धरो पुत्री, हम तुम ही नहीं, उसके मित्र, सुमेरु की सारी प्रजा सब व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आएगा, शीघ्र आएगा। अंजना! अंजना! बहुत ही उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं केसरी जी। अवश्य ही कोई गंभीर बात है। ये क्या है अंजना? मैं आपको अपने प्राण, अपना हनुमान सौंपकर स्वर्ग जा रही हूँ। आज सच में कुछ अपरिचित सी, कुछ अलग सी क्यों लग रही है अंजना? हुआ क्या केसरी जी? ऐसा क्या है इसमें जो आप इतनी गंभीरता से अंजना को दिखा रहे हैं? इसके व्यवहार से प्रतीत हो रहा है जैसे ही इस पत्र को पहचानती ही नहीं। अंजना, तुम इस पत्र को पहचानती हो या नहीं? केसरी जी इस पत्र के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो अंजना। तुम इस पत्र को पहचानती हो या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं अंजना। हाँ, मैं पहचानती हूँ इसे। इसे मैंने मंदिर के ग्रंथ में रखा हुआ देखा था। आपका है क्या? क्या लिखा हुआ है इसमें? आश्चर्य है, अंजना का लिखा हुआ पत्र अंजना ही नहीं पहचान पा रही है। या तो इसे स्मरण नहीं, या ये मेरी अंजना नहीं। कुछ तो रहस्य है। ऐसा क्या है इसमें केसरी जी? कुछ तो ऐसा है इस पत्र में माँ,
जो एक अबूझ पहेली बनकर मेरे मन को उलझा रहा है। इस पत्र का आशय क्या है? उसका उत्तर चाहिए मुझे। अति आनंद। शत्रु जी, वानर की उछल कूद देख तुम्हें भी आनंद आ रहा होगा। किंतु यक्षराज, ये वानर सारे अस्त्र शस्त्र क्यों एकत्रित कर रहा है? अरे वानर बुद्धि है ना, सोच रहा है सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लेने से व्यू खंडित हो जाएगा। बालक के मन में अवश्य कोई योजना चल रही है। क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का प्रहार कैसे सह सकता है? पीड़ा सहने की भी अपनी एक सीमा होती है देह की। है तो एक बालक ही ना। ये कर क्या रहा है? अब आनंद आएगा, अब आनंद आएगा। मूर्ख है ये वानर। हो सकता है अंजना ने ये पत्र लिखकर मंदिर में रखा हो। इसका अर्थ है कि महाराज को सब ज्ञात हो चुका है कि अंजना स्वर्ग में है और मैं अंजना नहीं। उन्होंने उत्तर मांगा है मुझसे। यदि हनुमान यहाँ होता तो सच्चाई बताने में कोई दुविधा नहीं होती, परंतु क्या करोगी तुम? अब सच्चाई छुपाने से कोई लाभ नहीं है माँ। मैं अभी जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। नहीं, अभी ऐसा मत करो। हो सकता है हनुमान शीघ्र ही लौट आए। यदि तुमने अभी बता दिया तो केसरी जी कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। और हनुमान को दिए हुए तुम्हारे वचन का क्या होगा? माँ, मेरी एक विनती आपको माननी होगी। मेरे लौटकर आने तक भवन में सारे रहने वाले प्रियजनों का आपको उसी तरह से ख्याल रखना होगा जिस तरह से माँ रखती थी। हनुमान, मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र, मैं ऐसा ही करूँगी। हे प्रभु, अब तुम ही सबकी रक्षा करो, कोई अनर्थ ना हो पाए। हनुमान! नहीं हनुमान, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हनुमान! हनुमान! जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन पर संकट छाया, ध्यान मात पिता का आया। जिनकी सीख बनी वरदान, यक्ष व्यूह का किया संधान। शत्रु अस्त्र का लौटाया वार, किया हनुमत ने प्रबल प्रहार। ध्वस्त हुआ व्यूह, टूटे बंधन, विजय पथ पर केसरी नंदन। अंजना, ये विस्फोट की ध्वनि कैसी थी? न जाने क्या होने वाला।
मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। श्वासुर श्री, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने तो अनेक दिव्यास्त्र बनाए हैं देवताओं के लिए। आप हम दानवों के शिल्पी हैं। आपने ऐसा कौन सा महाविध्वंसक अस्त्र या शस्त्र बनाया है हम असुरों के लिए? शीघ्र दिखाइए मुझे। अवश्य लंकेश, मेरे बनाए हुए अस्त्र भी महाविनाशक हैं, दिखाता हूं। ये देखिए परुशस्त्र। इसकी तीव्र धार प्रस्तर से लेकर के लौह तक एक ही वार में काट सकती है। इसके पीछे जो नोक है, ये बाण की भांति किसी भी वस्तु को भेद सकती है। ये देखिए घनास्त्र। इस भयानक घन के एक ही वार से पर्वत भी चकनाचूर हो सकता है। तुच्छ शस्त्र मुझे मत दिखाइए श्वासुर श्री। कदाचित ये सब असुर सैनिकों के हाथों में शोभा दे सकते हैं, परंतु लंकेश दशानन के हाथों को छूने के भी योग्य नहीं है ये। यदि आपने कोई दिव्यास्त्र बनाया है तो वो दिखाइए। दिखाता हूं। ये देखिए, ये है दिव्यास्त्र दृष्टि युक्त कटार। अगर इसे लक्ष्य करके वार किया जाए तो ये अपनी दृष्टि से तब तक पीछा करता है जब तक उसे भेद न ले। ये देखिए इसकी दिव्य शक्ति। अच्छी कटार है, परंतु मुझे इससे भी अधिक विनाश करने वाला दिव्यास्त्र चाहिए। असंभव है ये नहीं हो सकता। इतने भयंकर प्रहार से ये बच नहीं सकता। हनुमान! वहीं रुक जाओ बालक। एक व्यू तोड़ के ये मत समझना कि तुम योद्धा हो। ये यक्ष लोक है। तुम यक्ष लोक से कभी नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम्हें कभी तुम्हारी मां मिलेगी। वो रह जाएंगी स्वर्ग में और तुम यही यक्ष लोक में। मैं मां और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। इसे तो मैं देखता हूं यक्षराज। Yeah.
रोकूंगा तुम्हें। तुम रोकोगे मुझे? दुष्ट वानर, तूने लंकेश्वर के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का वध कर दिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है, यक्षराज के हाथों। मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे शीघ्र ही ऋषिवर जी को लेकर स्वर्ग पहुँचना होगा। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। ये देखिए लंकेश, ये दिव्य खड़ग, इसकी विशेषता ये है कि जहां तक आपकी दृष्टि जाती है ये वहां तक वार करने में सक्षम है। देखिए, आपके इन दिव्यास्त्रों में ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र है जो नारायण के नर अवतार का अंत कर सके? आपका मौन बता रहा है कि आपके पास ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं है, परंतु मुझे उस छलिया विष्णु के नर अवतार का वध करने के लिए ऐसा दिव्यास्त्र चाहिए ही चाहिए। यदि आपको इस कार्य के लिए देव शिल्पी विश्वकर्मा के सहायता की आवश्यकता हो तो ले लीजिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा हमारी सहायता क्यों करेंगे लंकेश? मैं ही हूं असुरों का विश्वकर्मा। मैं दूंगा आपको दिव्यास्त्र, मैं आपको सुरक्षा कवच दूंगा जो आपकी सहायता कर सके। भले ही शुक्राचार्य आपसे रुष्ट होकर चले गए हों, परंतु आप चिंता ना करें, मैं आपको वो दिव्यास्त्र दूंगा जो नारायण के नर अवतार का ही नहीं विष्णु का भी वध करने में सक्षम होगा। फिर भी यदि आपको देव शिल्पी विश्वकर्मा की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। रावण है हम, नवग्रहों को तक बंदी बना दिया था हमने। विश्वकर्मा को विवश करना तो साधारण सी बात है। वरदानी शक्तियों के बिना भी मैं तुम्हें परास्त करूंगा यक्षराज। निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायकु फलचारि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग।